नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उत्तर प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में भगवा लहराने के बाद बीजेपी की नजर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। 4 राज्यों में मिली जीत से उत्साहित पार्टी मिशन 2023 में जुट गई है। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी 4 राज्यों में मिली जीत के माहौल को 2023 के चुनाव तक बनाए रखने की तैयारी में है। पार्टी ने पीएम मोदी के विकास कार्यों को आगे रख 2023 के चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। कमलनाथ जी के घर घर चलो अभियान को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और 5 राज्यों में घर बैठ गई। हिंदुस्तान के प्रमुख 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को घर पे बिठाने का काम किया है। अब 2 प्रांत बचे हैं, एक छोटा सा हमारा छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। अगले चुनाव में यहाँ भी घर बैठ जाएंगे और कमलनाथ जी तो खुद ही समझदार है, वो परसों ही घर चले गए थे। 5 राज्यों के जो आज चुनाव परिणाम आए हैं निश्चित तौर पे वो अचंभित करने वाले हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। हमारी उम्मीद व अपेक्षा के विपरीत है, लेकिन फिर भी हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। सर झुकाकर हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। हम इसकी समीक्षा करेंगे, इसका मंथन करेंगे, कहाँ चूक इसको देखेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, यही बीजेपी की खासियत है कि 2400 घंटे 365 दिन ही इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है। उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए बीजेपी पूरे समय इलेक्शन मोड पर रहती है और कैसे जनता के बीच जाया जाए इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी के नेता जनता के बीच जाते हुए नजर भी आते हैं। हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हुए, उससे पहले ही इंदौर में पार्टी ने अपने हाईटेक दफ्तर की शुरुआत कर दी थी और उसका भी मकसद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर था। और यही कारण है कि पार्टी ने अब 2022 के चुनाव के नतीजों को अगले 1 साल तक इसी तरीके का माहौल बनाने की तैयारी कर लिए। पार्टी पूरे साल भर जो है 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में जो 4 राज्यों में पार्टी को जीत हासिल हुई है, उसी जीत के सहारे अगले 1 साल तक माहौल बनाने का काम करेगी और 2023 के विधानसभा के चुनाव में जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब इसी जीत के सहारे और पीएम मोदी के काम करने का जो तरीका और राज्य सरकार ने जो विकास के काम किए उनके जरिए पार्टी 2023 के चुनाव में जाने का काम करेगी। यानी कि 365 दिन पार्टी इलेक्शन मोड पर रहती है और लेकिन अब पार्टी के लिए उन कामों पर फोकस तेजी के साथ बढ़ गया है जो कि 2023 में पार्टी को जीत दिलाने वाले होंगे। और यही कारण है कि 4 राज्यों में मिली जीत को पार्टी अगले 1 साल तक इसी माहौल के जरिए चुनाव तक बनाए रखने की तैयारी में अभी से जुट गई है। जी अनुराग, लगातार बने रहिए। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 एमपीसीजी में। आपकी यही यूएसपी है कि आप हमेशा 24 घंटे 365 दिन ही इलेक्शन मोड में रहते हैं। अभी तो 1.5 साल बाकी है विधानसभा चुनाव में, अभी से बीजेपी लग गई है। हाँ, देखिए, आप उसे इलेक्शन मोड कहती हैं और हम उसको वर्क मोड कहते हैं, कामदारी कहते हैं। जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की भावना कहते हैं। और जब एक परीक्षार्थी परीक्षा से पहले निरंतर पढ़ता है तो उसको परीक्षा के समय कुछ विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। वही भारतीय जनता पार्टी का जीवंत संगठन है। हम राजनीति में आए हैं परिवर्तन करने के लिए, गांव गरीब किसान की किस्मत बदलने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं आए हैं। ये बहुत स्पष्ट है। हमें भारत माता को मजबूत करना है और इसके लिए निरंतर 5 साल हर दिन काम करना है और जो समस्याएं हैं उन दूर करना है और जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए उनको मूर्त रूप में जमीन पे उतारना है। आशीष जी, अब किस तरह की तैयारी है इसके लिए? आखिर किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, रणनीति भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक ही होती है। मैं दोबारा दोहराऊंगा, अपने वादों को जो जनता से किए उनको पूरा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो एक लोकतंत्र में आई थी उसे हटाने के लिए लगी हुई है। हम अपनी योजनाओं को जमीन तक उतारना चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स ऑफ बेनिफिशियरी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जनता के जीवन में बदलाव हो और उसके बाद वो स्वयं बड़ी संख्या में निकल के वोट देती है और हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है। पर कांग्रेस अभी भी आश्वस्त है कि हमारी जीत 2023 में तय है।
देखिए, मुझे लगता है कि ये तो अब खुशफहमी भी नहीं है, अब तो उसकी भी अगर कोई एक आगे की सुपरलेटिव डिग्री है, वहां पे पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के पास अभी तक 3.5 साल बीत चुके हैं, अभी तक एक कप्तान नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। राज्यों के स्तर में एक बुझे हुए कप्तानों में, जैसे कमलनाथ जी हैं, वयोवृद्ध हो चुके हैं, 2-2, 3-3 पद संभाले हुए हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं, उनके साथ चल रही है। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई खुशफहमी भी नहीं पालनी चाहिए। ना कांग्रेस 15 महीने की सरकार में एक जिम्मेदार पक्ष के रूप में दिखी, सरकार के रूप में दिखी, और जब सरकार हाथ से गई तो एक नाकारा विपक्ष के रूप में दिखी। तो ऐसे में तो कोई उम्मीदें रखना मुझे लगता है बेमानी है, और अपने आप में ये 5 राज्यों के चुनावी संकेत परिणाम जनता के मन को भांपने के लिए पर्याप्त साबित होने चाहिए। जी आशीष जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अनुराग लगातार जुड़े हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल में निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम कैलाश सारंग स्टेशन होगा। कैलाश सारंग पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सरकार इस बजट सत्र में इसे पेश करेगी। निशातपुरा को भोपाल के चौथे स्टेशन के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने नाम बदलने का विरोध किया है। जहां तक सवाल है तो मैं तो इस मत का हूं, यह परंपरा गलत है। नाम बदल के पुराने ऐतिहासिक नाम को हटाकर अपने पार्टी के लोगों के नाम, पूर्व के राजा महाराजाओं के नाम पर अगर बदल दिए जाते हैं, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विरोधी हूं। कल कोई कहेगा पिताजी का नाम बदलो, तो पिताजी का नाम भी बदल सकते हैं क्या? वो नहीं बदला जा सकता तो फिर नगरों के नाम भी नहीं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अब निशातपुरा की बारी है, वहां का नाम बदलने की अब तैयारी बीजेपी द्वारा की जा रही है। क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, राजधानी के चौथे स्टेशन के रूप में निशातपुरा स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है और इस स्टेशन के नाम बदलने की अब मांग उठी है और कहा यह जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में इस बारे में सत्ता पक्ष की तरफ से संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा और ये फिर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जो पूर्व सांसद हैं, दिवंगत नेता हैं, बीजेपी के नेता रहे कैलाश नारायण सारंग, उनके नाम पर निशातपुरा स्टेशन का नाम करने की मांग निकलकर सामने आई है। हालांकि कांग्रेस अब इसको लेकर विरोध करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने नाम बदलने की जो परंपरा शुरू हुई है उसका विरोध जताने का काम किया है, लेकिन पार्टी चाहती है कि निशातपुरा स्टेशन का नाम बदला जाए। निशातपुरा स्टेशन के जरिए जो इंदौर की तरफ, धार की तरफ जो रेलवे हैं वो जाएंगी। करीब 30 से 40 ट्रेनों का स्टॉपेज निशातपुरा स्टेशन को बनाया जाएगा और उसको लेकर निर्माण कार्य भी जारी है। तो ऐसे में अब उसके नाम को बदले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में, लेकिन इसको लेकर अब राजनीति हो रही है और अब देखना ये होगा कि क्या हबीबगंज स्टेशन की तरह ही निशातपुरा स्टेशन का नाम भी बदला जाता है क्या। पर अनुराग, बीजेपी भी तो उसी राह पर है। पहले कहा जाता था इंदिरा के नाम से, राजीव के नाम पे कई सारी जगह हैं, नाम दिए जाते हैं, पर अब बीजेपी भी उसी जगह पर है। आखिर ऐसे किस तरह से देखें, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल, देखिए, बात इस बात को लेकर भी उठ रही है कि अभी तक महापुरुषों के नाम पर किसी जगह का नाम रखा जाता था या फिर किसी योगदान के कारण उनका नाम रखा जाता था, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जिन आतंकियों के नाम पर, जिनकी छवि अच्छी नहीं रही है, उनके नाम पर जो शहर या जगह के नाम है उनको बदला जाएगा और वो परंपरा जो शुरू हुई है वो लगातार जारी है। भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला गया है, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाते हुए बीजेपी उन स्टेशनों के भी नाम बदलने की तैयारी में जो किसी पूर्व में किसी अलग नाम से पहचाने जाते थे। तो अब बीजेपी के नेता कैलाश नारायण सारंग के नाम पर निशातपुरा स्टेशन का नाम करने की कवायद शुरू हुई है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कैलाश नारायण सारंग रहे, उनके बेटे विश्वास सारंग का विधानसभा क्षेत्र, यही कारण है कि पार्टी इसको एक लंबा फायदा लेने की तैयारी में और इसको लेकर बजट सत्र में ही शासकीय संकल्प पेश किया जा सकता है, जिसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर अब जो नाम बदलने की सियासत है वो लगातार जारी है और आने वाले दिनों में और कितनी जगह के नाम बदले जाएंगे फिलहाल कहना भी मुश्किल है।
अनुराग, हमने रानी कमलापति के नाम पे भी सियासत देखी थी। उस समय बयानबाजी का दौर लगातार चलता रहा था लंबे वक्त तक। अब निशातपुरा की बारी है। आखिर किस तरह का विरोध कांग्रेस द्वारा देखा जा सकता है इस बार? देखिए, अब ये विधानसभा में निर्भर करेगा कि यदि शासकीय संकल्प लाया जाता है तो उसको क्या सर्वसम्मति से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा या विपक्ष इसका विरोध करेगा और सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव को पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जब विधानसभा में संकल्प लाया जाएगा तब इस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी से तेवर दिखाना शुरू कर दिया है कि यदि निशातपुरा स्टेशन का नाम बदला जाता है तो वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। चलिए, आप लगातार बने रहिए। सैयद जाफर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 एमपीसीजी में। निशातपुरा का नाम बदलने की तैयारी अब बीजेपी की ओर से की जा रही है। अब तक आप पर आरोप लगते आए आपकी पार्टी के ऊपर कि हमेशा इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से और भी कई नामों से आपको घेरा गया है। उसी राह पर अब बीजेपी भी है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा था, जब हबीबगंज का नाम रानी कमलावती के नाम पे रखा गया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि नाम बदलना अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन नाम बदलने के साथ साथ वहाँ की व्यवस्थाएं में भी सुचारू रूप से होना चाहिए। आपने हबीबगंज का नाम बदल दिया, आपने हबीबगंज के स्टेशन को बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन मैं आज फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि क्यों हमने प्लेटफॉर्म की टिकट को कम नहीं किया, कम नहीं कर पाए, क्यों हम वहां पर और जो हमारे वेटिंग की सुविधाएं हैं या जिस प्रकार से वहां पर चार्जेस लिए जा रहे हैं पार्किंग के, वो उसके पहले की तुलना में कम होने चाहिए, वो बढ़ क्यों रहे हैं? तो जो जनता को सुविधाएं मिलेंगी उस सुविधा का कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। और जहां तक नामों की बात है, जैसे आपने कहा कि इंदिरा जी के नाम पे या राजीव जी के नाम पर, तो देखिए ये वो प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी है और काम दिया है, काम के बदले में नाम दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक एजेंडे के तहत नाम बदल रही है। जी, आप लगातार बने रहिए। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। निरंतर नाम बदलने का सिलसिला जारी है, अब निशातपुरा की बारी है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनमानस के बीच में, भारतीय समाज में जी, जो नायक और प्रतिमा ने यदि पुनर्स्थापना का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही तो क्या गलत है। और इसी तारतम्य में हमने हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम से किया। कौन हबीब है कोई नहीं जानता। वो आक्रमणकारी थे, आताताई थे, उन्होंने लूट कर कब्जा किया था, उनका इतिहास किसी को नहीं पता, पर हबीबगंज नाम है। आगे चलो तो कौन अब्दुल्ला, जिनके नाम पर अब्दुल्ला नहीं पता, फिर कौन नसरुल्लाह नहीं पता, कौन निशात, तो जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। यदि उनके नाम के बजाय यदि देश समाज के नायकों के नाम पर प्रतिमा स्थापित हो तो कांग्रेस के पेट में मुझे लगता है कि दर्द नहीं होना चाहिए। और गांधी, पंकज जी, कांग्रेस कह रही है हम फैसले का स्वागत करते हैं, नामों से हमें कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि नाम तो बदल दिया जाता है पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं की जाती है, उन पर क्यों नहीं फोकस किया जाता? चले रानी कमलापति स्टेशन चले, कांग्रेस के लोग मेरे साथ, उनको बताते हैं व्यवस्थाएं क्या होती हैं। भोपाल के स्टेशन पर जिस प्रकार का काम चल रहा है चले हमारे साथ, संत हृदयराम नगर स्टेशन चले हमारे साथ, जिस निशातपुरा का नाम बदलने की बात की जा रही है, जिसको भोपाल का एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है। आप सोचिए कि विजन क्या है भारतीय जनता पार्टी का, कि आने वाले 25 साल बाद, 30 साल बाद रेल रिक्वायरमेंट जो होगी, रेल यातायात की जो आवश्यकता होगी, उसके अनुरूप भोपाल के आसपास रेलवे के हब बनाए जाए। एक भोपाल स्टेशन पर आपने निर्भरता खत्म करी, रानी कमलापति को डेवलप किया, संत हृदयराम नगर बैराड़ को डेवलप कर रहे हैं, और यदि निशातपुरा का नाम बदलकर उसको भी भव्यता प्रदान की जाए, जन सुविधा प्रदान की जाए तो अच्छी बात है, कांग्रेस स्वागत करती है, तो साधुवाद है कांग्रेस को। सैयद जी, जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा और इसके पहले मुझे याद है इसी तरीके से जब हबीबगंज का नाम बदल के कमलापति किया जा रहा था तब भी हमने स्वागत किया था। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं पंकज जी मेरे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं उनका आदर करता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार वो हबीबगंज के नाम को लेकर कौन हबीब और आक्रमणकारी कहते थे, मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के पीछे जाइए। जो हबीबगंज स्टेशन बना और बाद में कमलापति का नाम दिया गया, ये हबीब उनका नाम है जिन्होंने वो जमीन दी थी। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको उनका नाम वापस रखिए, आप तो कह रहे हैं स्वागत करते हैं कमलापति हो गया, लेकिन अगर जिन्होंने पूर्व में इतिहास में इस प्रकार की जमीनें या इस प्रकार का सुविधा जनता के हित में दी, उसका हमें आदर करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हम इस बात का भी कड़ा विरोध करते हैं कि हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी आक्रमणकारी या देश विरोधी लोगों के नाम पर अगर कोई संस्था है तो बिल्कुल उसको बदला जाना चाहिए। जहां तक पंकज जी कह रहे थे कि आइए हम दिखाते हैं व्यवस्था, पंकज जी कैसी बात कर,
मध्य प्रदेश में सिर्फ एक हबीबगंज स्टेशन नहीं है, एक कमलापति स्टेशन नहीं है। भोपाल स्टेशन के पास जाके देखिए कितनी गंदी, कितनी बदबू, कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। होशंगाबाद के स्टेशन देखिए, आप विदिशा के स्टेशन देखिए। मध्य प्रदेश में हजारों ऐसे स्टेशन हैं जहां की व्यवस्था शून्य है। ये तो सिर्फ आपने कमलापति स्टेशन को एक रेवेन्यू का अड्डा बना लिया है। ये तो आप जनता की जेब में टाका डाल रहे हैं। आप सैयद जी बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे रीवा की, जहां पर पाइप के गोदाम में भीषण आग लगी है। लाखों रुपए की पाइप और सामान जलकर खाक हुए हैं। स्पन कंपनी के गोदाम में यह हादसा हुआ है। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का ये कंपनी काम करती है। पुलिस सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। रीवा की तस्वीरें हैं, पाइप के गोदाम में भीषण आग लगी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित, क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे आग लगी, पूरी जानकारी। अर्पित सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रीवा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और सारा सामान जलकर खाक हुआ है। फिलहाल मौके पर टीम मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। पाइप के गोदाम में भीषण आग लगी है। लाखों की पाइप और सामान जलकर खाक हुआ है। के स्पन कंपनी की गोदाम में यह हादसा हुआ। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का ये कंपनी काम करती है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। मौके पर टीम मौजूद है। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित, क्या स्थिति बनी हुई है, आखिर कैसे लगी आग, कैसे इतना भीषण रूप ले लिया, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आपको बता दें विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरा में ये गोदाम स्थित है के स्पिन कंपनी का, जहां पर आज भीषण आग लग गई है। और जिसमें तुरंत ही जब प्रशासनिक अमले को जानकारी हुई तो मौके पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल अब आग को नियंत्रित कर लिया गया है। अभी पुलिस और प्रशासन जांच में जुटा हुआ है कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। जी चलिए, अभी तक फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अर्पित। और इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।